जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्तजनों, आज निर्जला एकादशी का व्रत है और आप सभी रसपान करेंगे निर्जला एकादशी व्रत की बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा। तो आप सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर और आप सभी के परिवार जनों पर सदा सर्वदा ही बनी रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ आज निर्जला एकादशी व्रत का शुभ आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भीमसेन व्यास जी कहने लगे, हे पितामह, भ्राता ये दुष्टर माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ, भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को और बुरा स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं पहले तो कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रह्म नाम वाली अग्नि है जो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकती है। भोजन करने से ही वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा एक बताइए व्रत जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में तो 2 व्रत मैं नहीं कर सकता हूं। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य ही कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से जल अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। एक दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर अपना भोजन करें। इसके फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने ही बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहकर अपने पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद
उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हे प्रभु, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करती हूँ। दूसरे दिन ही भोजन करूँगी। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ गुना फल सोने से दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है और चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को ही जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान की पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस व्रत को करता है और व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर
शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय।